उन्होंने साफ इनकार किया कि टेरर एंगल शुरुआती यानी कि प्रथम दृष्टया टेरर एंगल नहीं लग रहा है। पहले एक कहानी ये भी खुलकर सामने आ रही थी कि जो आरोपी यासिर है वो यहाँ से श्रीनगर जाता है, श्रीनगर से वापस लौटता है, जिससे कुछ दिनों बाद डीजी जेल की जो है हत्या कर देता है। अब अगर इस एंगल से पुलिस जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और यासिर से कुछ ऐसे खुलासे होते हैं तो ये तय है ये कहानियां बहुत लंबी है, क्योंकि एक संगठन का नाम भी खुलकर सामने आ रहा था। उसने सोशल मीडिया के जरिए इस बात का जिक्र भी किया था कि वो इस हमले की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन डीजीपी ने जब प्रेस ब्रीफ किया, इस प्रेस ब्रीफ के बाद ये कहीं ना कहीं से संशय जो है उस संशय से पर्दा हटा। और अब अगर यासिर कुछ नए खुलासे करता है, क्योंकि उसकी डायरी में उसने इस बात का भी जिक्र किया है, वो अपनी इस वारदात के बाद माफी भी मांगता है और माफी मांगने के बीच उसने सबसे बड़ी बात ये कही कि सॉरी शब्द का जिक्र किया। और सॉरी शब्द के बीच जो तमाम कड़ियां अब तक के खुलकर सामने आई है, उन कड़ियों में कहीं ना कहीं से विवेक ही कहा जा सकता है कि शायद हर एक एंगल से जब पुलिस जांच करे तो कई और नाम सामने आए। मुकेश, आप लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहेगा, क्योंकि डीजी जेल जो है वो इसी घर में रहते थे और इसी घर में धक्के देना, ठीक है? एक मिनट वहाँ और भी गई सर, हमें तो छोड़ो ना सर, हमें छोड़ो सर, क्या कर रहे हैं? बाइट हो गई है सर, छोड़ो यार, ये क्या बाइट हो गई है, इसी कौन से देखा था? बाइट छोड़ दो सर, थोड़ा छोड़ दो आराम से। रेलेवेंट डिटेल्स थोड़ा जगह दे दो आप नीचे भाई। रेलेवेंट डिटेल्स हम लोग पहले ही मीडिया के साथ शेयर कर चुके हैं। हेमंत लोहिया जी के ये दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अर्से से काम करता था, वो कहीं पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक़्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाज़ा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताब न लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्ल्यूज़ ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी एग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फ़ोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो हो तफ्तीश के साथ पता चलेगा। ये जो तफ्तीशी संगठन हैं ये किसी भी चीज़ को बेशर्मी से ओनअप करने की इनकी एक कोशिश रहती है। इस तरह का कोई अभी तक क्ल्यू जहां पर नहीं है, उस इशू को फॉर द टाइम बीइंग तो हम रूल आउट करते हैं, मगर तफ्तीश के दौरान अगर कोई ऐसी बात आएगी तो उसको देखा जाएगा।